बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शान लैलतुल क़द्र है आज, मुमकिना तौर पे आज नुज़ूल कुरान की शब है, तो इसलिए इंतखाब किया है एक ऐसे वाक़े का। अब ज़ाहिर है आज की शब क्या करना है, क्या अमल है, ये तो उलमाए कराम से हम सुनते हैं, उनका मनसब और वो बता रहे हैं हमें। लेकिन हम आपकी खिदमत में जो हमने पढ़ा एक ऐसा किस्सा अर्ज़ करते हैं जो कि आज की शब से मुताल्लिक़ इस एतबार से है कि कुरान करीम में इसका जिक्र है। फिर आज की शब से मुतालिक इस तरह है कि आज की ही तो वो शब है कि जब इंसान के पास बेहतरीन मौका है कि अपने आप को नारे जहन्नुम से आज़ाद करवा ले। अशरा भी वही है, शब भी बख्शवाने की शब है, मांगने की शब है। और जाहिर है आज रात जब सब मांग रहे हैं तो सबसे बड़ी दुआ क्या है, मतलब वो कौन सी दुआ है कि इंसान की सारी दुआएं कबूल हो जाएं, ये एक दुआ रद्द हो जाए तो घाटे का सौदा है। और वो कौन सी दुआ है कि हर दुआ इंसान की रद्द हो जाए, बस वो एक दुआ कबूल हो जाए तो फायदा है। वो दुआ यही है ना कि अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें बख्श दे। तो आइए कुरान करीम में मौजूद एक सच्ची तौबा का किस्सा आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। ये दौर है मेरे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये वाक़या है हजरत काब बिन मालिक का। हजरत काब बिन मालिक सरकार दो आलम के साथ सहाबाए कराम और सब। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं कि मैं, वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं गज़वा तबूक के अलावा कभी कोई ऐसा गज़वा नहीं था जिसमें मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रहा हूं, कभी पीछे नहीं रहा। एक एक्सेप्शन गज़वा तबूक। मेरा वाक़या ये है कि जब मैं, हजरत काब कह रहे हैं, जब मैं गज़वा तबूक में सरकार दो आलम से मैं पीछे रह गया, उस वक्त मेरा फाइनेंशियल स्टेटस बड़ा अच्छा था, जिस कदर खुशहाल था मैं, इससे पहले मैं कभी इतना खुशहाल नहीं हुआ था। यह बताने का मकसद क्या कि कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी कि मैं साथ ना जा सकता। जिहाद के लिए मेरे पास 2 ऊँटनियां थी उस वक्त, जो इससे पहले कभी किसी जिहाद के वक्त मेरे पास नहीं थी। सरकार का जमाना था तो जाहिर है जंगों के लिए जाना होता रहता, जंगे गज़वात सब चल रहा था। वक्त कम है तो बस हम दास्तान को आज ही मुकम्मल करना है, अगले कुछ मिनट्स में तो आगे बढ़ते हैं कि दास्तान तौबा आप समझ लीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब की तपती रेत है, सहरा है, गर्मी के दिन है, मेरे आका सख्त गर्मी में जिहाद के लिए रवाना होते हैं। गज़वा तबूक, दूर दराज सफर के लिए सहरा में कसीर दुश्मनों से मुकाबले के लिए मेरे आका रवाना हो रहे हैं साथियों के हमरा। आपने मुसलमानों पर पूरा मामला वाज़े कर दिया था, क्रिस्टल क्लियर कर दिया था कि वो दुश्मनों से जिहाद के लिए पूरी तैयारी कर लें। आपने मुसलमानों को अपने इरादे से आगाह कर दिया था। उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी, कुछ मौके तो ऐसे नहीं जब कम, उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। यानी किसी, कह लीजिए आजकल के जमाने में किसी रजिस्टर में उनकी तादाद का इंदराज नहीं होता था, इतनी बड़ी तादाद थी। ये मौसम कौन सा था, एक तो अर्ज किया गर्मी, और दरख्तों पर फल थे, साए घने हुए थे। और उस वक्त सरकार दो आलम ने गज़वे का इरादा किया। हजरत काब कहते हैं कि मैं उस वक्त फलों और दरख्तों में आ जाता, यानी कि वो वाला सीजन था। कहते मैं कोई फैसला नहीं कर पाया कि मैं क्या करूं, साथ जाऊं ना जाऊं। हालांकि मैं हर एतबार से इस काबिल था कि साथ जाता। सोचता कि मैं जिस वक्त जाने का इरादा करूंगा जा सकूंगा, यही सोचता रहा। यहां तक कि वो वक्त आ गया कि मुसलमानों ने सामान सफर बांध दिया और एक सुबह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को लेकर रवाना हो गए। अब आका चल पड़े। मैंने तैयारी नहीं की, मैं सुबह को फिर गया और लौट आया और मैं कोई फैसला नहीं कर पाया। मैं यूं ही सोच विचार में रहा, हत्ता के मुजाहिदीन आगे बढ़ गए। मैं सोचता रहा कि मैं रवाना होकर उनके साथ जा मिलूंगा। देर हो गई। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद, उनके तशरीफ ले जाने के बाद आगे बढ़ते हैं। उनके तशरीफ ले जाने के बाद वो कहते हैं मुझे देखकर अफसोस होता कि मैं जिन लोगों के दरमियान चलता था, ये बस वही लोग थे जो बज़ाहिर जिहाद करने के काबिल नहीं थे। यानी क्या वो कह रहे हैं कि बाकी मुझे ऐसा लग रहा था कि जो जो जिहाद के काबिल था वो तो चला गया है, मेरे दरमियान वही लोग थे जो मुझे लग रहा था कि बज़ाहिर जिहाद के काबिल नहीं थे। बाद में मालूम हुआ कि 2 लोग और भी थे जो नहीं गए थे, वो अलग किस्सा है। तो बहरहाल अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ कि तबूक पहुंचने से पहले मेरा जिक्र नहीं किया।
जिस वक्त आप तबूक में सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे, याद रखिएगा तौबा का वाक़या है, सच्ची तौबा का, आपने फरमाया काब बिन मालिक को क्या हुआ? सरकार दो आलम पूछ रहे हैं इनके बारे में और ये साथ नहीं आए थे। हजरत काब बिन मालिक बयान करते हैं कि मुझे ये खबर पहुंची, अब ये सारा वाक़या हो गया, ग़ज़वा तबूक हो गया, सारा मामला खत्म, तेजी से दास्तान आगे बढ़ती है। हजरत काब कहते हैं कि मुझे खबर पहुंची कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आ रहे हैं। अब परेशान है, बहुत परेशान कि अब मैं किस तरह फेस करूंगा, मैं क्या बताऊंगा? अगर पूछा कि तुम साथ क्यों नहीं गए थे, मैं ये सोचने लगा कि मैं कल हुजूर की नाराजगी से कैसे बचूंगा, मैं क्या कहूंगा। यहां तक कि अब जब मुझे मालूम हुआ कि सरकार दो आलम अनकरीब तशरीफ ला रहे हैं, तो मैंने एक चीज तो तय कर ली, मैंने ये जान लिया कि मैं किसी गलत बात से तो निजात नहीं पा सकूंगा। मैं आगे खत्मी मर्तबत बैठे हैं, सरकार दो आलम बैठे, मैं क्या क्या बात करूंगा मैं? तो मैं किसी हकाइक से हटकर तो कोई बात नहीं कर सकता, मैं इससे निजात नहीं होने वाली। मैंने एक फैसला कर लिया। क्या फैसला किया? मैंने फैसला किया मैं सच बात करूंगा। सुबह को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप जब सफर से आते थे तो पहले मस्जिद में जाते थे, वहां 2 रकत नमाज पढ़ते थे, फिर लोगों की तरफ मुतवज्जे होते थे। अब अल्लाह जाने क्या मंजर होगा, अल्लाह जाने हजरत काब के कल्ब की उस वक्त हालत क्या होगी। सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अब उनका सामना होना है, अब उनसे बात होनी है, और हजरत काब जानते हैं कि वो गजवा में नहीं गए हैं, और वो ये भी जानते हैं कि सरकार दो आलम ने वहां गजवे में उनको याद किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब क्या क्या बात करेंगे? नमाज मुकम्मल की खत्मी मर्तबत ने। हजरत काब कहते हैं मैंने सलाम किया। आप के रिस्पॉन्स से मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी बात पर कोई शख्स जरा नाला हो, नाराज हो, वो जैसे रिएक्ट करता है, मुझे लगा कि उस तर्ज का रद्द अमल था। आपने फरमाया सरकार दो आलम आओ, मैं आकर आपके सामने बैठ गया। सरकार दो आलम है और हजरत काब है। मुद्दे पे बात शुरू हुई। काब, तुम्हारे ना आने की क्या वजह है? तुम्हारा ना आने की क्या वजह है? क्या तुमने सवारी नहीं खरीदी थी? जराए नहीं थे आने की? क्या था, सवारी नहीं खरीदी थी? क्या जवाब देंगे हजरत काब? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाखुदा अगर मैं आपके अलावा किसी और दुनियादार के पास बैठा होता तो मुझे मालूम है कि मैं शायद मैं आगे बढ़ते, मुझे मालूम है कि मैं कोई भी बात कर सकता था, मैं कोई उज़्र पेश करके इस नाराजगी से बच सकता था। लेकिन बाखुदा मुझे मालूम है कि अगर मैंने आपके सामने हकायक से हटकर कोई बात कर दी तो खुदावंद ताला मुझसे नाराज हो जाएगा। अगर मैं आप से सच्ची बात कहूंगा तो भी मुझे यही डर है, आप नाराज, आपका खुदा नाराज, मैं क्या करूं? लेकिन मैंने एक फैसला किया है, मैं आपसे सच्ची बात करूंगा। बेशक मुझको सच में अल्लाह ताला से हुस्न आकिबत की उम्मीद है, बखुदा सच्ची बात तो यही है, कोई मेरा वैलिड रीजन नहीं था। अगर मैं अपने अल्फाज में कहूं, मेरा कोई उज़्र नहीं था, कोई वैलिड रीजन नहीं था, और जिस वक्त मैं आपके पीछे रह गया था तो मुझसे ज्यादा खुशहाल कोई नहीं था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस मुझे अलाउ नहीं करता था कि मैं आपको ज्वाइन करूं, सब ठीक था। सरकार दो आलम ने फरमाया बहरहाल इस शख्स ने सच बोला है, लेकिन ऐसा लगा कि अभी नाला है। कहा बस तुम यहां से उठ जाओ, यहां से उठ जाओ। ये मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं, हजरत काब यहां से उठ जाओ। कब तक? क्या मतलब? काब अभी यहां से उठ जाओ, यहां तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे मुतालिक कोई फैसला कर दे। ओह, हजरत काब कहते हैं मैं वहां से उठा और उसके बाद मैंने अजब मनाजिर महसूस किए। मैंने देखा कि अब मुझसे लोगों ने इज्तिनाब कर लिया। भाई आका बज़ाहिर खुश नहीं है, तो अब क्या हुआ? लोगों ने मुझसे इज्तिनाब कर लिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी ही बस्ती के लोग, मेरे ही शहर के लोग, मेरे ही इलाके के लोग, मेरी जमीन मेरे लिए अजनबी हो गई है। यानी कहते हैं कि मुझे लगा कि ये वो जमीन नहीं है जिसको मैं पहले पहचानता था। हम लोगों को
आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को इसी हाल में हमने वक्त गुजारा। अब आप सोचेंगे कल्ब की क्या कैफियत होगी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया है कि अभी यहां से उठ जाओ, यहां तक कि अल्लाह ताला कोई फैसला फरमाए। बस्ती के लोग, शहर के लोग, इलाके के लोग अजनबी हो गए हैं, लग रहा है जमीन अजनबी है। एक एक लम्हा कितना भारी हो रहा होगा। इस कैफियत में एक दिन गुजर गया, इस कैफियत में 2 दिन गुजर गए, इस कैफियत में 1 हफ्ता गुजर गया, इस कैफियत में 2 हफ्ते गुजर गए, इस कैफियत में 1 महीना गुजर गया, इस कैफियत में 50 रातें गुजर गई। वो ये कहते हैं कि मेरे और 2 साथी, जो मैंने इब्तिदा में किया था कि अलग वाक़या है कि 2 और साथी भी थे जिनका कमोबेश यही मामला था। वो कहते हैं वो 2 साथी तो खाना नशीन हो गए, लेकिन मैं निस्बतन जरा इस बात का मुजाहरा कर रहा था। मैं बाहर निकलता था, मैं नमाजों में हाजिर होता था, मैं बाजारों में जाता था, लेकिन मुझसे कोई शख्स बात नहीं करता था। हाय हाय, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। एक दिन यह हुआ कि मैं मदीने के बाजार में इसी आलम में जा रहा था, नमदीदा कि पता नहीं सरकार दो आलम, पता नहीं अल्लाह ताला क्या फैसला करना है। मैं मदीने के बाजार में जा रहा था, अहले शाम का एक शख्स मदीने में गल्ला बेचने के लिए आया था। कह रहा था कोई है जो मुझे काब बिन मालिक से मिला दे। लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया, ये है काब बिन मालिक। वो मेरे पास आया, उसने मुझे अपने इलाके के बादशाह का एक खत दिया। मैं पढ़ा लिखा था, इसलिए मैंने उसको पढ़ा। उसमें लिखा था, क्या लिखा था? आप हजरत काब तहरीर पढ़ रहे हैं, उस बादशाह की तहरीर पढ़ रहे हैं। पैगाम्बर आया बादशाह का, क्या पढ़ा? हमें मालूम है कि तुम्हारे साहब ने, सरकार दो आलम, तुम्हारे साहब ने, नऊजुबिल्लाह, वो कह रहे हैं तुम पर जुल्म किया है। अल्लाह ताला ने आपको गोया रुसवाई की जगह में रहने के लिए पैदा नहीं किया। तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी दिलजोई करेंगे। भाई मुस्तफा को छोड़ के कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ठीक है, ये तो मामला हुआ ग़ज़वा तबूक का, लेकिन मोहब्बत थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत काब कहते हैं मैंने ये खत पढ़ा तो मेरे लिए ये भी एक आजमाइश थी। बस मैं किस्से को आगे बढ़ा रहा हूं और आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ लेकर जाते, बल्कि तेजी से इख्तिताम की तरफ लेकर जाते। कहते हैं ये हजरत काब की दास्तान सुना रहे हैं आपको। मुझ पर मेरा नफ्स तंग हो गया, जमीन अपनी वुसअत के बावजूद मुझ पर तंग हो गई। मैं यहां रोक के आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये मैंने सूरह बरात की आयात के तर्जुमे का मफहूम पेश किया है। सूरह तौबा भी कहते हैं इसे हम यानी ये वाकया सूरह बरात में इस अंदाज से मौजूद है, कुछ अल्फाज में। जमीन अपनी वुसअत के बावजूद मुझ पर तंग हो गई। अचानक मैंने, बस अब यहां इस दास्तान का ये टर्निंग पॉइंट है। हजरत काब ने इस आलम में कई दिन गुजारे, हजरत काब ने इस आलम में कई अशरे गुजारे, हजरत काब ने इस आलम में 50 दिन गुजारे। यकीनन इस आलम में बार बार अल्लाह ताला को याद किया, बार बार गिरिया किया होगा, बार बार खुदावंद ताला से फरियाद की होगी, बार इलाहा। अब अचानक क्या हुआ? एक ये वाकया हो गया, एक और आजमाइश भी हो गई कि इस आलम ने, जब सब ने बज़ाहिर रद्द किया हुआ था, जब सब ने बज़ाहिर बात करना बंद की हुई थी, तब एक शख्स को, जिससे उसके बस्ती वाले बात नहीं कर रहे, एक और बस्ती का बादशाह बुला रहा है, लेकिन वो नहीं गए कि मैं मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर कहां जाऊं। वो कहते हैं इन्हीं अय्याम में शब और रोज गुजर रहे थे, अचानक मैंने एक पहाड़ की चोटी से एक चिल्लाने की आवाज सुनी। क्या आवाज थी? आवाज बुलंद कहा जा रहा था, ऐ काब बिन मालिक, बशारत हो, मुबारक हो। हजरत काब ने कहा, मैं उसी वक्त सजदे में गिर पड़ा, मैंने जान लिया अब कुशादगी हो गई। फिर रसूल अल्लाह ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद लोगों में ऐलान किया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। लोग मुझे मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। मैं सरकार दो आलम की खिदमत में हाजिर हुआ, खिदमत के कष्ट से रवाना हुआ। सुभान अल्लाह, क्या नसीब पाया। अब जब हजरत काब जा रहे होंगे सरकार दो आलम से मिलने, तो ना जाने अब इस आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की क्या कैफियत होगी। एक उस वक्त गए थे जब मेरे आका ने कहा था कि बस काब अब जाओ यहाँ से, और एक अब जा रहे हैं जब गोया इस बात का इम्कान पैदा हो गया है, यकीन पैदा हो गया है कि तौबा कबूल हो गई है। बस आखिरी जुमले कहते हैं, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के कष्ट से रवाना हुआ। इधर मेरी तौबा कबूल होने पर ज़ौक़ दर ज़ौक़ लोग मुझको
उसको मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे, कह रहे थे तुमको अल्लाह ताला का तौबा कबूल करना मुबारक हो। बस आखिरी जुमले, जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, सरकार दो आलम तशरीफ फरमा थे, आपके इर्द गिर्द सहाबा बैठे थे। हजरत काब ने कहा, जब मैंने रसूल अल्लाह को सलाम किया, खुशी से आपका चेहरा दमक रहा था। आप फरमा रहे थे, मुबारक हो काब, जब से तुमको तुम्हारी माँ ने जना है, जब से तुमको तुम्हारी माँ ने जना है, इससे ज्यादा अच्छा दिन तुम्हारे लिए नहीं आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत काब जाहिर है मसरूर हुए और यूं बारगाह दरगाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह खुदावंदी में शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला आज की इस शब के सदक़े में हम सब की तौबा को कबूल फरमाए। वफ़े के बाद दोबारा हाज़िर।